वेलकम टू डीमन वर्स दोस्तों। थैंक यू इतने सपोर्ट के लिए। आगे भी ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमें उन दो डीमन सुप्रीमो और ओकारू को दिखाया जाता है। वो दोनों एक सील के पास आ जाते हैं। ओकारू सुप्रीमो से कहता है, चलो अब हम उसको आज़ाद करवा देते हैं ताकि हमारा काम पूरा हो सके और हमारा राज सारी एग्जिस्टेंस पर हो सके। सुनो सुप्रीमो, इस बार ये सील थोड़ी ज़्यादा पावरफुल है तो हमें दोनों की पावर्स का यूज़ करना होगा। सुप्रीमो ओकारू से कहता है, हाँ ओकारू, तुमने सही कहा। चलो अब जल्द से जल्द उसे आज़ाद करवा दें। एक तरफ हमें टाइटन और सोल शैडो को दिखाया जाता है जो गोकू और वेजिटा को रोकने के लिए उसी मल्टीवर्स में खड़े होते हैं। अचानक वहाँ पर गोकू और वेजिटा आ जाते हैं। गोकू और वेजिटा अपने बेस फॉर्म में होते हैं। टाइटन ये देखकर कहता है, हे तुम दोनों पहले से काफ़ी कमज़ोर लग रहे हो। हे मॉर्टल्स, ऐसा ही होता है तुम्हारे साथ। तुम किसी अपने को मरता देखकर कमज़ोर होने लगते हो। सोल शैडो टाइटन से कहता है, तुम भी कहाँ इन कीड़ों से बात करने लगे हो। चलो जैसा हमने डिसाइड किया है इन दोनों के साथ वैसा ही करते हैं। अब सोल शैडो और टाइटन मिलकर एक इल्यूज़न क्रिएट करते हैं जिसमें गोकू और वेजिटा फंस जाते हैं। वेजिटा गोकू से कहता है, क्या तुम अभी भी पावर्स का यूज़ नहीं करना चाहोगे केकरॉट? गोकू वेजिटा की तरफ हंसता है और वेजिटा अल्ट्रा ईगो में बदल जाता है और उस इल्यूज़न को एक की ब्लास्ट से तोड़ देता है, जिसे देखकर सोल शैडो और टाइटन हैरान हो जाते हैं। वेजिटा अकेला ही उन दोनों से लड़ने लगता है और बड़ी आसानी से उनसे जीत रहा होता है। टाइटन और सोल शैडो अचानक एक कंबाइंड अटैक वेजिटा पर करते हैं जिससे वेजिटा घायल हो जाता है। गोकू ये देखकर चौंक जाता है और वेजिटा की तरफ जाने लगता है, मगर उसके और वेजिटा के बीच में टाइटन आ जाता है और गोकू अपनी पावर्स अप करके उससे लड़ने लगता है। टाइटन गोकू से लड़ते लड़ते ही वहाँ से गायब हो जाता है। गोकू यह देखकर हैरान होता है और जल्दी से वेजिटा की तरफ आता है और उसे उठा लेता है। वेजिटा गोकू से कहता है, हे मुझे उन डीमन से नहीं लड़ना, वो काफ़ी पावरफुल हैं। ये सुनकर गोकू हैरान होता है, मगर वेजिटा की ये हालत देखकर उसे वहाँ से ले जाता है। अब हमें टाइटन को दिखाया जाता है जो सुप्रीमो और ओकारू के पास आ जाता है। टाइटन कहता है, हे क्या ये सील अभी तक नहीं टूटी? चलो हम तीनों मिलकर ट्राई करते हैं। सुप्रीमो टाइटन से पूछता है, हे टाइटन, सोल कहाँ गया? क्या वो? और सुप्रीमो टाइटन और ओकारू हंसने लगते हैं। अब हमें गोकू और वेजिटा को दिखाया जाता है। गोकू वेजिटा से कहता है, हे वेजिटा, हमें थोड़ी और ट्रेनिंग की ज़रूरत है जो उस टाइम चेम्बर में की थी, जिससे हम उन डीमंस को हरा पाएंगे। वेजिटा बड़ी अजीब तरीके से कहता है, अब तुम लड़ोगे डीमन से? क्या तुम में है इतनी पावर? गोकू वेजिटा से कहता है, हे वेजिटा, ये कैसे बात कर रहे हो तुम? क्या हुआ तुम्हें? क्या थक गए हो तुम फाइट के बाद? वेजिटा और गोकू उस टाइम सील में चले जाते हैं। वेजिटा गोकू से कहता है, तुम यहाँ पर प्रैक्टिस करो केकरॉट, कुछ देर आराम करके आता हूँ। और इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। अब गोकू अपना एक क्लोन बनाता है जिसके साथ वो टाइम सील में प्रैक्टिस करने लगता है। वेजिटा टाइम सील के बाहर आते ही उस सील को बंद कर देता है और कुछ ही देर बाद हमें वेजिटा को सुप्रीमो ओकारू और टाइटन के साथ दिखाया जाता है। गोकू सील में फंस चुका होता है और अब वो अपनी आंखें बंद करके जालामा को आवाज़ देता है। जालामा की सोल वहाँ आ जाती है। गोकू जालामा की सोल से कहता है, हे जालामा, ये सब क्या हुआ? आखिर वेजिटा ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब तो मैं यहाँ फंस गया हूँ और मेरी पावर से भी ये सील टूट नहीं रही। ऐसा क्यों हो रहा है? जालामा कहते हैं, तुम फिक्र मत करो, ये सब उन डीमंस का काम है। सोल शैडो ने वेजिटा के माइंड और बॉडी पर कब्जा कर लिया है। अब तुम्हें यहाँ बंद करके वो चला गया है। तुम्हें यहाँ ट्रेनिंग करके ये सील तोड़नी।
ताकि उन डीमंस को तुम रोक पाओ। गोकू कहता है, जैसा आप कहें लॉर्ड ज़ालामा। अब हमें उन डीमंस को दिखाया जाता है जो उस सील पर अटैक कर रहे होते हैं। अब वो सील टूटने लगती है। अब सोल शैडो जो वेजिटा की बॉडी में होता है एक बड़ा अटैक उस सील की तरफ करता है, जिससे कि वो सील पूरी टूट जाती है और उसमें से एक डीमन बाहर निकलता है और जिसे देखकर सुप्रीमो, ओकारू, टाइटन और सोल शैडो हंसने लगते हैं। वो डीमन हंसते हुए उस टूटी हुई सील से बाहर आता है और कहता है, शुक्रिया मेरे दोस्तों, तुमने अपना वादा निभा ही दिया। अब मेरी बारी। चलो अब किस बात की देरी है, एग्जिस्टेंस पर हमारा राज होकर ही रहेगा। ओकारू कहता है, रूबियन तुम्हारा स्वागत है। अब जैसा हम चाहते हैं वैसा ज़रूर होगा, मगर उस की को भी हम भूल नहीं सकते। आखिरकार वो की उन लेजेंडरी गॉड एंजल्स और खुद ज़ालामा ने छुपाई है। उस की को ढूंढने के बाद ही हमारा काम पूरा हो सकेगा। अब रूबियन, सुप्रीमो, ओकारू, टाइटन और सोल शैडो हंसने लगते हैं। अब हमें गोकू को दिखाया जाता है जो अपनी सारी पावर्स की हदों को तोड़ चुका होता है और वो ओवर पावर्ड हो जाता है। वो अपनी एक नई फॉर्म लेजेंडरी एंजल में बदल चुका होता है। अब वहाँ ज़ालामा की सोल आ जाती है और ज़ालामा की सोल कहती है, सुनो गोकू, अब तुम उनका सामना कर सकते हो, मगर थोड़ा संभल के। उनके ख़त्म होने से कुछ हद तक मल्टीवर्स को भी खतरा है, मगर अब तुमने वो की ढूंढनी पड़ेगी जो उन डीमंस को फ्यूजन बनाने से रोक पाए, और तुम्हें उस कैसल में भी उन्हें जाने नहीं देना है, जिससे उनकी हार तय है। अब गोकू जल्द से जल्द उन डीमंस को ढूंढने निकल जाता है। अब हमें एक डार्क कासल दिखाया जाता है जिसके बाहर 5 डीमंस खड़े होते हैं। सुप्रीमो कहता है, इसी कासल में अब तक का सबसे पावरफुल डीमन फ्यूजन बनेगा, मगर पहले उस की को हमें अलग अलग डायमेंशंस में ढूंढना होगा। तो हम 5 अलग अलग डायमेंशंस में उस की को ढूंढने के लिए जा सकते हैं। अब 5 डीमन अलग अलग डायमेंशंस में चले जाते हैं। अब हमें टाइटन दिखाया जाता है जो एक जगह पर टेलीपोर्ट करता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है उस पर एक अटैक होता है जिससे टाइटन घायल हो जाता है। जैसे ही वो पीछे देखता है वो अटैक और कोई नहीं गोकू ने किया होता है। टाइटन ये देखकर बहुत ही हैरान होता है और गोकू से कहता है, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें तो उस वेजिटा ने वहाँ बंद कर दिया था उस टाइम सील में। तो गोकू इस पर कहता है, चुप करो धोखेबाज डीमन, वो वेजिटा नहीं तुम्हारे साथी सोल शैडो था, मुझे सब पता चल चुका है। टाइटन कहता है, अच्छा तो तुम उतने भी बेवकूफ़ नहीं जितना मैंने सोचा था, मगर अब तुम मुझसे नहीं बच पाओगे। ऐसा कहकर वो गोकू पर एक बड़ा अटैक करता है। गोकू आसानी से उसके अटैक से बच जाता है और उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। टाइटन हारने लगता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर गोकू वहाँ से उसे भागने नहीं देता और गोकू एक बड़ा अटैक टाइटन की तरफ करता है और कहता है, अलविदा, तुम्हारे दोस्त जल्द ही तुम्हारे पास आ जाएंगे। और टाइटन ख़त्म हो जाता है। टाइटन के मरने का अभी तक किसी को पता नहीं चल पाता है और गोकू दूसरे डीमंस को ढूंढने निकल जाता है। अब हमें ओकारू दिखाया जाता है जो अर्थ पर वो की ढूंढने आया हुआ होता है। अचानक उसके सामने गोहान और गोटेन आ जाते हैं। वो उन्हें देखकर हंसता है और कहता है, तुम यहाँ से हट जाओ, खामखा मेरे हाथों से मारे जाओगे। ऐसा सुनकर गोहान और गोटेन को गुस्सा आता है। गोहान और गोटेन मिलकर ओकारू पर अटैक करते हैं, मगर ओकारू उनके अटैक से आसानी से बच जाता है। ऐसे ही थोड़ी फाइट के बाद ओकारू गोहान और गोटेन पर एक बड़ा अटैक करता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है गोहान और गोटेन ख़त्म हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें रूबियन को दिखाया जाता है जो उस की को एक अलग यूनिवर्स में ढूंढ रहा होता है। अचानक रूबियन के पीछे से एक आवाज़ आती है, हे, तुम शायद कुछ ढूंढ रहे हो।
शायद अब उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़े। जैसे ही रूबियन पीछे मुड़ता है उसे गोकू दिखता है। गोकू को देखकर रूबियन कहता है, हे तुम जो भी हो, तुम्हारी पावर लेवल मुझे फील नहीं हो रही, शायद तुम कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर लगते हो। ऐसा कहकर रूबियन हंसने लगता है। अचानक गोकू एक अटैक रूबियन पर करता है और कहता है, क्या तुम्हें अभी भी यही लगता है? रूबियन गोकू की पावर्स देखकर हैरान हो चुका होता है और गोकू से कहता है, ये कैसे हो सकता है? सलामा से भी पावरफुल क्या कोई हो सकता है भला? गोकू रूबियन से कहता है, बातों में वक्त मत खराब करो डीमन, वहीं लौट जाओ जहां से तुम आए हो। ये कहकर गोकू उस पर अटैक करने लगता है। रूबियन गोकू के एक भी अटैक से बच नहीं पा रहा होता है। वो अचानक अपने बहुत से क्लोन बना देता है, मगर वो सब मिलकर भी गोकू को हरा नहीं पाते हैं। गोकू एक बड़ा एनर्जी बॉल उन क्लोन्स की तरफ करता है, जिससे वो क्लोन खत्म हो जाते हैं। अब रूबियन बुरी तरह थक चुका होता है और मन में सोचता है, ये मॉर्टल इतना पावरफुल कैसे? क्या ये वही है? रूबियन ऐसे सब सोच ही रहा होता है कि गोकू एक बड़ा अटैक रूबियन पर फिर से कर देता है, जिससे रूबियन मारा जाता है। अब गोकू को कुछ अलग सा महसूस होता है, जैसे कोई अपना मुसीबत में हो। अचानक गोकू अर्थ की ओर निकल जाता है। गोकू अर्थ पर जाकर देखता है, चारों तरफ तबाही होती है। गोकू को अचानक गोहान, गोटेन, चीची और ट्रंक्स और बुल्मा की बॉडीज दिखती हैं। ये सब देखकर गोकू अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है और अब गोकू बहुत ही उदास खड़ा होता है। उसे वो सारा वक्त याद आने लगता है जो उसने चीची, गोहान, गोटेन और ट्रंक्स के साथ बिताया होता है। कीप सपोर्टिंग, सब्सक्राइब ज़रूर करना।